हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ तो नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 2 फरवरी। तो जैसे कि गेट वगैरह पहले ही खोल रखा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले केशव पापा काम पर गए थे और दोनों गेट के कोड़े पे डाल रखा है पानी, जो मैं सुबह के टाइम ना अपने गेट पर पानी ज़रूर डालती हूँ। जैसे रात को पानी भर के रखती हूँ रसोई में और वही पानी लोटा पानी का सुबह अपने गेट पे डाल देती हूँ। तो भाई जैसे बाहर निकल के देखा ना तो भाई बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। पूरी तो जनवरी में धुंध पड़ी है और अब जैसे फरवरी में धुंध पड़ रही है। भले ही दिन में धूप निकल आए पर ना 9-10 बजे तक तो ना इतनी धुंध पड़ती है कुछ भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं अब की बार क्या हो रखा है। बारिश के बाद ना फिर से ठंड बढ़ गई है। जैसे ना हम 3:45 बजे उठ गए थे और जैसे किसी पापा भी काम पर गए थे तो नाश्ता पानी करके ही गए थे। तो मैंने पानी भी पी लिया था गर्म और जैसे फिर ना मैंने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया था। तो थोड़ी देर मैंने बैठ के मेडिटेशन भी किया है। तब तक ना 5 बजने का ही टाइम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहला काम मेरा घर की सफाई करना ही होता है। तो पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से और जैसे थोड़े बहुत जैसे झाड़ू वगैरह तारना और साथ में धूल मिट्टी जो भी है तो मैं एक बार ना झाड़ू साथ जहाँ तक भी मेरा हाथ पहुँचता ना झाड़ू से मैं सारा झाड़ देती हूँ। अच्छे से तसल्ली से झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि बासी झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है सुबह सूर्य निकलने से पहले। तो एक बार आपके घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। भले ही आप ना अगर आप अच्छे से नहीं लगा सकते ना तो थोड़ी बहुत ही लगा लीजिए। जैसे बाहर आंगन में झाड़ू लगा दिया फिर गेट के बाहर थोड़ा झाड़ू फेर दिया। अगर आप पूरे घर में नहीं लगा सकते हैं तो नहीं आपके पास टाइम है तो पर ना सुबह दिन निकलने से पहले आपके घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। बासी झाड़ू बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि रात भर की जो भी नेगेटिविटी होती है ना आपके घर में वो घर की सफाई करने से ना वो बाहर निकल जाती है। तो मैंने जैसे ना पूरे घर में झाड़ू लगाई अच्छे से, खिड़की दरवाजे भी मैंने सारे झाड़ दिए हैं। फिलहाल ये है कि इस मौसम में थोड़ा सा भी धूल मिट्टी से तो फ़र्क पड़ रहा है, इतनी सफाई नहीं करनी पड़ रही है। तो फिर जैसे मैंने गेट भी खोल दिया तो पूरी जैसे गेट के बाहर गली में भी झाड़ू मैंने लगाई है। तो जैसे हर रोज़ ही मैं अपने गेट के सामने भी झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। फिलहाल मैंने आज आंगन नहीं धोया है तो सिर्फ मैंने रैंप को ही धो के और बस इसको ही साफ़ कर दूँगी क्योंकि एक दिन पहले मैंने आंगन को धोया था और इतना गंदा हुआ भी था। तो बस यहाँ पर बाहर का भी काम निपट गया है तो काफ़ी टाइम लग जाता है घर की साफ़ सफाई करने में ही। ये नहीं कि भाई कि मोटा मोटा ही मारना होता है। तो मैं अच्छी से तसल्ली से झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में ताकि मुझे बार बार ना लगानी पड़े। बाहर का काम निपटाने के बाद बाहर का बल्ब वगैरह बंद कर दिया है और साथ में भाई अपने हाथ वगैरह धोकर आ गई थी रसोई में। अब मुझे करना है रसोई में थोड़ा सा अभी नाश्ते की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। तो काफ़ी टाइम हो गया था उठे हुए और भैया बना जैसे जब तक ना 6 ही बजने वाले हो जाते हैं तो चाय की तलब ना उठ जाती है। तो पत्ती ख़त्म हो रखी थी तो पत्ती डाल दी है। तो अब की बार ना ये दूसरी पत्ती लेकर आए हैं पैकेट वाली। तो इतनी मुझे बढ़िया खास नहीं लगी। फिलहाल इस पत्ती में ना जैसे इलायची होती है इलायची डाल रखी थी इस पत्ती में। तो फिलहाल इतनी बढ़िया मुझे नहीं लगी। पहले वाली जो खुली लेकर थे ना पत्ती वो काफ़ी अच्छी थी। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे एक तरफ तो मैं चाय बन रही है और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। पहले तो मैंने प्याज वगैरह छील लिए और गाजर यहाँ पर ना छील के कद्दूकस कर रही हूँ। तो भाई बता देती हूँ मैं आपको आज नाश्ते में क्या बनेगा। तो नाश्ते में बनेंगे आज अप्पे। तो भाई श्लोक की फरमाइश थी मम्मी अप्पे बनाना, हमें अप्पे खाने हैं और टिफिन में भी अप्पे लेके जाने हैं। तो वही मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी कर थी और साथ में मैंने अपने फ़ोन में लगा रखे हैं श्याम बाबा के सॉन्ग। जैसे मैं अपने काम करते रहती हूँ और मेरे दूसरे फ़ोन में श्याम बाबा के सॉन्ग चलते रहते हैं। काम करने में मज़ा आता है और कोई भी दिमाग में कुछ भी नहीं चलता फिर। तो साथ में भैया यहाँ पर ना कर दी है थोड़ी सी सब्जी की काटा पीटी। और यहाँ पर आज ना एक काम गड़बड़ हो गया। जैसे रात के समय ना मैंने दही जमाई थी 1 लोटिया भर के। तो भाई दही नहीं जामी और जो कि मैंने दही को ना आटे की टंकी में जमाया था फिर भी नहीं जामी। पता नहीं क्या हुआ, दूध ना ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि दही नहीं जामी। नहीं तो दही ना सर्दी के मौसम में जैसे हम आटे टंकी में जमाते ना तो अच्छे से जम जाती है। पर आज ये काम गड़बड़ हो गया और जब अप्पे बनाते हैं तो बीच में दही ज़रूर डलती है। तो आज देखते हैं क्या करेंगे। साथ में सब्जी चीर के रख दी है। थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए चाय पीने के बाद और एक बार स्लेब को भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ना सूजी मैंने छान लिए प्रांत में। तो जितने भी आपको अप्पे बनाने हो वो अपने उसके हिसाब से आप दही सूजी ले लीजिए। तो मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा फालतू ही मैंने ये ली है सूजी। जैसे कि 3-4 कड़छी चम्मच सूजी की थी।
सूजी लेने के बाद यहाँ पर जो भी सब्ज़ी थी सारी है मैंने इस टोपिए में ही डाल दी है। उसके बाद थोड़े से जो मसाले होते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब आप डाल लीजिए। अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा मसाले हों तो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अनुसार, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही की जगह ना आज हम डालेंगे इसमें लस्सी। तो लस्सी ताज़ी है और गाढ़ी भी है, तो आप लस्सी भी डाल सकते हैं अगर दही नहीं है तो। अगर दिन में बनाते तो फिर जैसे दही हम मार्केट से भी लेकर आ जाते, पर जैसे अभी सुबह बनाने हैं ये अप्पे, तो इसलिए मैं लस्सी डाल दी है। लस्सी से भी बहुत ही अच्छे बनते हैं अप्पे। और उसके साथ उसके बाद ना आप नींबू भी डाल सकते हैं, इनो भी डाल सकते हैं, और जो होता है बेकिंग सोडा वो भी डाल सकते हैं। सिर्फ मैंने इसमें नींबू डाला था, नींबू से भी बहुत ही अच्छे बन जाएंगे आपके अप्पे। मुझे ना इनो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सारे बैटर को भी अच्छे से मिला लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, तो ऐसा ही रखना है। अब मैंने जैसे ये घोल तैयार कर दिया है। अब ये रखा रहेगा, थोड़ा सा सूजी जो है ना फूल जाएगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना मिक्सी में ना चटनी भी तैयार कर दी है धनिए की और साथ में मटर की। तो यहाँ पर ये चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अप्पे बनाने के लिए ना आपको जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है ना वो आप डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ना गाजर और मटर और प्याज थे, तो मैंने यही डाला है। तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। फिलहाल उसके बाद ना थोड़ी बहुत तैयारी करके आ गई थी मैं बच्चों को उठाने के लिए। तो 6:30 बजे का टाइम हो गया था। अब इनको उठाऊंगी, क्योंकि सोमवार से नारायण के स्कूल के टाइम भी थोड़ा सा बदल गया है, तो थोड़ी सी जल्दी बस आएगी 8:30 बजे। पहले जैसे 9 बजे बस आती थी, अब 8:30 बजे आएगी। तो भाई जब बच्चों का स्कूल का थोड़ा टाइम जब बदलता है तो उनको ना 15-20 मिनट पहले ही तैयार करना होता है। तो केशव लोग भी उठ गए हैं और केशव कर अपनी पढ़ाई। तो फिर उसके बाद ना मैं भी अपना नहा धोकर आ गई थी। वैसे तो मुझे ना सोमवार के दिन सिर धोना था, पर अभी सुबह के टाइम मैंने सिर नहीं धोया। सिर धोंगी मैं दिन में सारा काम निपटाने के बाद। और मुझे आज मंदिर की सफाई भी करनी है, क्योंकि कई दिन हो गए थे पूजा वगैरह करे हुए भी। तो फिलहाल दिया बत्ती अभी सुबह के टाइम ना कैसा भी कर देगा। फिर दिन में जैसे बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो सिर वगैरह धो के और फिर अपना मंदिर की सफाई वगैरह करूँगी। और मुझे जो माता रानी के जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो भी धोने हैं। तो फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है। और जो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अप्पे बनाने की, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो फिलहाल ना बिल्कुल आराम से दिन में ही करूँगी जो भी मेरा बाकी काम है मंदिर की सफाई करने का। तो अपने हाथों पे और पैरों पे लगा के थोड़ी सी मॉइस्चराइज और थोड़ी सी कर दी अपनी डेंटिंग पेंटिंग सी, थोड़ी सी ना चेहरे की हालत ना सुधार ली है। और अपनी कोटी वगैरह पहन ली और जुराब पहन ली, क्योंकि इतनी ठंड हो रखी है ना सुबह शाम, बस पूछो ही मत। बस मन तो ये करता है कि ना बस हीटर के आगे ही बैठे रहो। चलिए भाई अब कर लेते हैं अप्पे बनाने की तैयारी। तो मैंने रख दिया है पैन, ये अप्पे बनाने का है। तो घी गर्म करके और जितने भी इसमें होल है ना सभी में घी डाल देना है। आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी है। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं भाई अप्पे। और श्लोक ने ना रात से इतनी जिद कर रखी थी, मम्मी मेरे लिए अप्पे बनाने हैं। पता नहीं कहाँ से इसको याद आ गया। वैसे तो बहुत दिन हो गए थे मुझे अप्पे बनाए हुए। और ना सूजी भी घर पे नहीं थी, सूजी भी रात को ना 8 बजे लेकर आए हैं केस और श्लोक। और मैंने मना भी किया था कि छुट्टी वाले दिन बनाएंगे। पर भाई बच्चों को जब ना जिद हो जाती है ना जिस चीज़ की, उसको ना जब तक तो पूरी ना हो ना वो, तो बिल्कुल भी उसका पीछा तो नहीं छोड़ते हैं। एक तो ना इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे पकाने पड़ते हैं। वैसे तो देखो एक बार में ये 12 होल है, इसमें 12 अप्पे बन जाते हैं। पर जहाँ खाने में लगते ज़बरदस्त हैं। पर मुझे ना ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को बहुत चाह होता है ऐसी चीज़ें खाने का। और ना तो देखो ये तली हुई है ज़्यादा ये, क्योंकि बिल्कुल ये बिना तेल की होती हैं और ये ऐसे ही आंच पे पकानी होती हैं, है ना। तो एक बार के तो यहाँ पर ना पक चुके थे। और अब फिर से दोबारा से इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के और सारे ये बैटर डाल देना है इसके अंदर। और फिर इसको ढक के रख देंगे। जब आप उसको ना इसकी उल्टा पुल्टी करो ना अप्पे की, तो उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी डालना है, ताकि जैसे हम उसको उल्टा करें ना फिर से ये नीचे ना लगे। वैसे लगते तो है नहीं, इसमें अपने आप ही छूट जाते हैं ये बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर देखो दूसरी बार के भी हमारे अप्पे बन चुके हैं और मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और केसर श्लोक भी हो गए थे तैयार। और भाई हमारे यहाँ पर अप्पे डब्बे में है, बहुत सारे बन गए हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल टिफिन में भी लेके जाएंगे और खा भी लेंगे। तो साथ में यहाँ पर 2 तरह की चटनी भी है। और भाई जो मैंने एक दिन पहले ये बनाया था ये गाजर पाक, तो यहाँ पर टोपी में रखा हुआ है, जिसको भी लेना होगा तो मैं गर्म करके दे दूँगी। सबसे पहले तो मैंने केसों के लिए लगा दी है प्लेट, तो यहाँ पर ये अपना नाश्ता कर लेगा। वैसे तो ये अप्पे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद ना इतने बड़े बड़े नहीं लगते। फिलहाल भाई बच्चों का भी मन रह जाएगा। और कभी कभी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और ना ही इनमें कोई नुकसान होता, ना तो तली हुई है और ना ही मैदे की है। और सूजी देखो कोई नुकसान भी नहीं करते हैं। और आप चाहो तो इसमें बहुत सारी सब्जी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों के टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं। और चाय भी इन्होंने रसोई में पी मेरे पास खड़े होके। तो उसके बाद मैं भी अपना चाय पी रही हूँ। और अभी इनका टाइम हो गया बस का, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम हो गया था।
तो भाई पता चलता टाइम का भी, कितना टाइम निकल जाता है बच्चों को भी तैयार करने में ही। और देखो 8:30 बजे का टाइम हो गया था, फिर इनको मैं छोड़ के आई थी, मैं भी चली गई थी वहीं पर। और जैसे अभी जितनी जल्दी बच्चों का स्कूल लगता है ना, उतना जल्दी घर का काम भी बनता है। जितना बच्चे लेट जाते हैं स्कूल में, उतना ही लेट काम बनता है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही सारे काम आराम से बनते हैं और जल्दी बनते हैं। और फिर उसके बाद ना कपड़े धोने हैं, और मशीन भी लगा रखी है, काफ़ी देर हो गए हैं। और जो थी ना ये चादर जो गर्म थी रेड रंग की, उसको मैंने हटा दिया है। काफ़ी दिन हो गए थे बिछाए हुए भी, और थोड़ी सी बेल लग रही थी कि मैली मैली सी हो गई है, और धूप भी अच्छी खासी फिर ना निकल आती है दिन में, तो वो हटा दी है। और ये वाली मैंने बिछा दी, थोड़ी सी ये पतली है, वैसे तो गर्म है ये। और इसके नीचे मैंने बिछाई है सूती चादर, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सरकती भी है। और चारों तरफ से मैंने गद्दों नीचे बिल्कुल दबा दी है कंघे के साथ। कंघे के साथ ना बहुत ही अच्छे से चादर आपकी दब जाती है गद्दों के नीचे, और बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है बेड को। और उसके बाद ना फिर मैंने नंबर लगाया है रसोई का। तो यहाँ पर सारे बर्तनों में पहले तो गर्म पानी डाला, चिकने से हो रखे थे सारे बर्तन, और उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के मांज लिया है। तो सारे बर्तन भी यहाँ पर मेरे बन चुके हैं। तो भाई कम से कम ना 15 मिनट तो आराम से देखो बर्तन मांजने में लग जाते हैं। और फिर यहाँ अपना सींक को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, दूध को भी छान के टोपी में डाल दिया है। अब पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो साथ में मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और काम भी करती रहूँगी। और साथ में फिर मुझे दूध भी गर्म करना है। दूध तो मैं इसके पास में खड़े होकर ही करती हूँ। तो पहले तो मैंने गैस को साफ़ किया, थोड़ा सा वीम डाल के, चिकनी सी भी हो रखी थी। और फिर यहाँ अपना जैसे पूरे स्लेब पे वाइपर लगा दिया है, एक छोटा सा वाइपर लगा रखे, उससे ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है स्लेब भी। और फिर यहाँ पर ना सूखा कपड़ा मार दिया है स्लेब पे, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और मेरे जो स्पंज है ना वो हो रखे ख़त्म। अब की बार जो मैंने मंगवाए थे ना वो सारे ही बेकार निकले। तो फिर ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, और साथ में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, जो थे बेडशीट ये भी धुल चुकी थी। तो मैंने मशीन का पानी निकाल के, और मैं धोने वाली मशीन में ही इसको निचोड़ रही हूँ। तो देख सकते हैं साथ में पानी भी चल रहा है, और बाहर से पानी निकल भी रहा है मशीन का। और कभी बंद कर दिया, पानी इसमें इकट्ठा हो गया, और फिर जैसे निचोड़ दिया, फिर निकाल दिया। ऐसे करके मैंने भाई चादर निचोड़ी है, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम हो जाती है चादर ये धोने के बाद। क्योंकि ये कंबल की तरह ही चादर है, इतनी भारी है, तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है धोने में इसको। और जिस तरीके से मैंने चादर को धोया है ना भाई, अगर आप इस तरीके से धोगे ना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। चाहे कितना भी भारी कंबल भी क्यों ना हो, चाहे चादर भी क्यों ना हो। और फिर मैंने इसको डाल दिया सुखाने वाली मशीन में, तो सूख भी जाएगी आराम से। और यहाँ पर ना मैंने जो पाइप थी वो भी निकाल दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फूल जैसी चादर हो गई, बिल्कुल भाई हल्की भी हो गई है, और बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पर भी मेरा पोछा भी सूख चुका था, क्योंकि पंखा चला रखा था, और कपड़े भी धुल चुके थे मेरे सारे, यहाँ पर बाल्टी में रखे हुए हैं। तो अभी अब ऊपर जाऊंगी सुखाने के लिए। और देखो भाई 10:15 का टाइम हो रखा है। फिलहाल घर की भी साफ़ सफाई हो गई, कपड़े भी धुल चुके हैं, और टाइम भी 10:15 का हो गया है। अब चलते हैं ऊपर। तो मुझे ऊपर जैसे सब्जी वगैरह भी बनानी है अभी। तो भाई इतने में आ गया था इनका फ़ोन कि आधे घंटे में ना रोटी सब्जी बना के तैयार रखो। मैंने अभी तक कपड़े नहीं सुखाए हैं। फिलहाल मैंने फिर ना जैसे सब्जी कट करी, आलू और गाजर, और साथ में मटर की सब्ज़ी बनेगी। थोड़े से तो मटर निकाल रखे थे, थोड़े से मैंने और निकाले हैं। तो जैसे बीच में ना सॉरी कल ना शाम के टाइम सब्ज़ी लेकर आए थे, 2.5 किलो तो मटर है, और गोभी भी है खूब सारी, क्योंकि अब इस सीज़न में ना सब्ज़ी सारी सस्ती हो रखी हैं। तो भाई सारी सब्ज़ी की तैयारी करके मैं आ गई थी ऊपर, और फटाफट से मैंने अंगीठी में आग से लगाई। और भाई यहाँ पर ना हांडी में सब्ज़ी छोंक दी है, क्योंकि मुझे ये रखा था कि फटाफट से सब्ज़ी छोंक दे, और फिर मैं रोटी बनाऊँगी यहाँ पर। तब तक फिर ये भी आ जाते हैं, क्योंकि 11 बजे के आसपास में तो ये भी आ जाते हैं। और सुबह टाइम देखो बिल्कुल भी रोटी नहीं खा के जाती हैं, चाय ही पी के जाते हैं। तो भाई सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। पर ये कि इस मिट्टी की हांडी में सब्ज़ी सिर्फ ना बनने में ना 20 मिनट सारे ही लगते हैं। 15-20 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है धीमी धीमी आंच पे। सब्ज़ी छोंक दी है। उसके बाद ना जो मैंने एक दिन पहले ना गाजर पाक निकाला था ना, तो भैया वो कढ़ाई ऐसी रखी हुई थी, और जैसे अंदर से तो मैंने मांज रखी थी, और बाहर से नहीं मांजी थी। थोड़ा सा कल शाम भी हो गई थी, और फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको रगड़ने में। और जैसे हम कढ़ाई के नीचे मिट्टी का लेप लगाते हैं ना, और फिर उसको हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं, तो बिल्कुल मांजने में आसानी होती है। देखो यहाँ पर आपके सामने मैंने इस कढ़ाई को मांजा है, बिल्कुल 2 मिनट भी लगे इसको मांजने में। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई को रखते हो चूल्हे पे, वो काली हो जाती है। तो भाई उसको रगड़ने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और भाई हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाती हूँ मिट्टी का लेप लगा के।
साथ में धोए हैं मैंने छलने भी। और फिर यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ भाई। नीचे जैसे आटा वगैरह भी लगा के आई और साथ मेरा मंदिर की सफाई भी करी है। और यहाँ पर माता रानी के जितना वस्त्र जो ड्रेस थी वो मैंने यहाँ पर धो के सुखा दी है। और साथ में मैंने अपना सिर भी धोया है। सिर धोने के बाद तभी मैंने मंदिर की सफाई करी थी। तो भाई यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मैंने सारे सुखा रखे हैं और धूप देख सकते हैं कितनी अच्छी निकली हुई है। तो फिलहाल अभी मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि अभी इनका भी फिर आने का टाइम हो गया था। और आधे पौने घंटे मैंने सारा काम फटाफट से निपटाया है एक के बाद एक। क्योंकि मैं ना सुबह से ना, और जब तक मेरा काम नहीं होता ना, तो बीच में मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखती हूँ, नहीं चलाती हूँ। हाँ, अगर किसी का फ़ोन तो आगे तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाती हूँ जब तक मेरा काम नहीं होता कंप्लीट वीडियो बनाने का और काम करने, घर का काम करने का। तो फिलहाल मैंने अपने बालों में कंघी वगैरह करी और थोड़े से बाल सुखाए। और फिर उसके बाद ना मैं रोटी लगी थी बनाने के लिए और ये भी आ गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना सब्जी कितनी बढ़िया वाली बनी है, आलू गाजर और मटर की। तो देखने में कितनी मस्त लग रही सब्जी। तो भाई सच बताऊँ आपको, मेरे घर में ना गाजर की सब्जी किसी को पसंद नहीं थी। तो जब से मैंने ना इस मिट्टी की हांडी में सब्जी बनाना शुरू किया ना, तो भाई गाजर की सब्जी ना सारे ही सबने खाना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर ना ये भी आ गए हैं और ये अपना खाना खा के फिर से जाएंगे। तो भाई गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। तो भाई देसी सिंपल सा खाना है और चूल्हे का बना हुआ मिट्टी की हांडी में सब्जी है और भाई अंगीठी की बनी हुई रोटी है। तो भाई सर्दी के टाइम में ना धूप में खाने का और बनाने का मज़ा ही कुछ होता है। गर्मी के टाइम में ना कोई भी छत पे ना इस टाइम ना कोई भी दिखाई नहीं देगा। और टाइम में ना शायद भाई 12 ही बज गए थे। और फिर मैंने भी अपने लिए भी लगा ली है प्लेट। तो कल के चावल रखे हुए थे तो भाई चावल भी मैंने ले लिए है और एक रोटी ले ली है। तो बैठ के आराम से भाई रोटी खाई। तो सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि अप्पे बनाते सुबह के टाइम तो, और रोटी भी नसीब ना मुझे भी दोपहर को ही हुई है। रोटी खाने के बाद ना भाई गुड़ कौन कौन खाता है बताना कमेंट करके। तो भाई चलिए इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना।